रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी, घना अंधेरा था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थीं। अन्यथा हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी। फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 से 19 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाबनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपये लूंगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतजार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूंगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहां पहुंच कर दूंगी, और ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटे बाद वह गंतव्य तक पहुंचा। एक माकन के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मेम साहब थोड़ी देर पहले आए हैं, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बोला, यहाँ तो कोई मेम साहब नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। रामदीन की नजर एक फोटो पर पड़ी। उसने कहा, ही मेम साहब तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूं। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की को मरे 8 साल हो गए। देखो फोटो पर माला डाला हुआ है, ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया। अघोरी बाबा हिंदू धर्म के अघोर समुदाय से संबंध रखते हैं, जो शिवजी के पूजा करते हैं। ये समुदाय बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन जो है वो अपनी अनोखे व्यवहार, एकांत प्रियता व रहस्यमय कार्यों के कारण बहुत प्रचलित है। अघोरी लोगों को इंसानों से दूर श्मशान घाटों, जंगलों या निर्जन स्थानों पर रहना ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि जहां लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है, वहीं से इन काली दुनिया के बादशाह अघोरी लोगों का जीवन शुरू होता है। ये लोग शव साधना को ही अपना मूल कर्तव्य मानते हैं। अघोर संप्रदाय के साधक नर मुंडों की माला पहनते हैं और नर मुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य हैं। इनका असली रहस्य तो आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये लोग मुर्दों में भगवान पूजते हैं। ये लोग मदिरापान मृतक के मांस के शौकीन होते हैं, जिसे ये खोपड़ी की बने प्याले में खाते और पीता है। क्योंकि अघोरी लोग इस तरह खोपड़ी में खान पीना अघोरी कर्म में आता है, तथा ये सारे कर्म करने वाला ही सच्चा अघोरी कहलाता है। ये लोग कच्चा मांस खाने से भी परहेज नहीं करते हैं। ये लोग प्रतिदिन जलती चिताओं से मृतक के अजले हिस्सों को खाने का काम करते हैं। वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर मानते हैं। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा कीनाराम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है। काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में जानते हैं। अघोर समुदाय को करीब से जानने के लिए आज तक ने ऐसी जगहों पे जाकर उनका लाइव फुटेज बनाया, जो इनके लिए काफी कठिन कार्य था। अघोरी कहते हैं कि हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। इस तरह संसार में इस तरह के विविध प्रकार के लोग संसार में सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है।